लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, राइट। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, राइट, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट। देखो होता क्या है हमारे पास में, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड अगर हम करें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू होगा a से तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और 3ab इंटू होगा b से तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से ये निकल के आता है हमारा a प्लस बी के होल क्यूब को जब हम सॉल्व करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मतलब अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में। क्लियर है बात? चलो, तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट कौन सा है। फॉर्मेट पता चल गया फिर आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर देखो इसको लिखने का तरीका, 8a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 8a क्यूब को होल क्यूब के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। पहला अपने को ये फाइंड करना है a और b कौन है, जब भी तो हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे। तो 2a का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, प्लस b क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, b का होल क्यूब, बस। तो कुल मिला के हमारा a और b फाइंड हो गया। अब आगे भले इसको कर लो, इस फॉर्मेट में लिख लो 3 और a स्क्वायर b है तो 3 हमने लिखा, 3 a क्या है यहाँ पर 2a, तो 2a का स्क्वायर, और फिर b है तो b ही है हमारा, राइट, प्लस 6 ab स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ पर 3 है तो 3 a की जगह 2a रखा मैंने, और b की जगह पे मैंने b रखा, b स्क्वायर। जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक तरह से किस फॉर्मेट में हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा। बस हमें तो सिंपल यहाँ पर ये देखना है कि a और b कौन है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो a कौन है, a तो हमारा हो गया 2a, और b हमारा कौन हो गया, b हो गया हमारा b ओनली। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a हमारा क्या है, a है 2 है, और b हमारा b है। तो बस हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 2a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पर ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, सिंपल। तो क्वेश्चन को करने का तरीका बस a और b पहचानना है। अब आप समझ गए किस तरीके से करना है। अब अपन इतना एक्सपेंड भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि 8a क्यूब है माइनस b क्यूब है, राइट, और माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको ये तो पता चल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के फॉर्मेट में, यार ये नंबर दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ये पता चल गया अपने को। बस 8a क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 8a क्यूब को, है ना, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2a का होल क्यूब हम इसको कह सकते हैं, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर b क्यूब है तो b का होल क्यूब कह दिया हमने। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस रखा, तो 2a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर a क्यूब 8a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ माइनस साइन है तो मतलब ये माइनस की आइडेंटिटीज है, राइट। अब हम आगे मत सॉल्व करो, बस हमें पता चल गया कि a कौन है और b कौन है। a हो गया 2a, a इस केस में क्या हो गया हमारा 2a हो गया, और b हमारा इस केस में कौन हो गया, b हो गया। बस हमें a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, a की जगह पे हम 2a रखेंगे, और b की जगह पे हम, ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस की आइडेंटिटीज है तो यहाँ पर अपन माइनस रखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब नहीं रख के माइनस रख देंगे, राइट। तो a b माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ अगर प्लस आ जाए तो प्लस रखना है, यहाँ अगर माइनस आ जाए तो माइनस रखना है, सिंपल। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब ये होगा यहाँ पर आंसर। क्लियर है? तो शॉर्टकट आ गया अपने पास में, बस और कुछ नहीं है, a और b पता करो और फटाफट आंसर फाइंड करो। थर्ड पार्ट देखो, 27 माइनस
125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप यहाँ पर देखो, ये क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमें पता है इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब लिख लिया। माइनस 125 ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 5। 125 जो होता है वो 5 का होता है, और ए का होल क्यूब 5 ए का होल क्यूब। और आगे हमें करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया सिर्फ यहाँ से ए तो हो गया हमारा 3 और बी हो गया हमारा 5 है। और यहाँ लगा हुआ है माइनस, माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस वाली आइडेंटिटीज होगी, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा, सिंपल सी बात है। तो ए की जगह पे अपन रखते 3 और बी की जगह पे -5, राइट। ये लीजिए, तो यहाँ पर a माइनस बी 5a का होल क्यूब हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब यहाँ पर आंसर होगा। चलिए थर्ड पार्ट कंप्लीट, फोर्थ पार्ट की ओर चलते। कितने फटाफट हो रहे हैं ये वाले आंसर्स, राइट। बस एक अप्रोच आपको याद रखनी है कैसे करना है। फोर्थ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, राइट। क्या करना है, सबसे पहले 64 ए क्यूब है, क्या लिख सकते हैं कि इसको होल क्यूब के फॉर्म में, 4 का क्यूब होता है 64, 4 ए का होल क्यूब, बस। माइनस है 27 बी क्यूब को, 27 होता है 3 का, तो 3 बी का होल क्यूब, बस। अब आगे नहीं करना है। ए पता चल गया यहाँ से हमें 4 ए है, और बी पता चल गया हमारे का 3 बी है, बस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब ये आइडेंटिटीज माइनस वाली, ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, राइट। तो ए हमारा हो गया 4a और बी 3b माइनस 3, तो यहाँ पर 4a माइनस 3b का होल क्यूब यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये किसका आंसर होगा, 4a माइनस 3b, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 27p क्यूब को हम क्या बोलेंगे, 3p का होल क्यूब, ये लिख दिया हमने 3p का होल क्यूब, माइनस 1/216 को क्या बोलेंगे, 1/216 होता है 6 का होल क्यूब, तो 1/6 का होल क्यूब आप कह सकते हो, राइट। बस हमें a और b पता चल गया, तो a हमारा हो गया 3p और b हमारा हो गया है 1/6। हमें यहाँ पर पता है यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा, राइट। हमें साइन से पता लगाना है, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला, प्लस है तो प्लस का। चलो, तो 3p a की जगह 3p पुट करा, माइनस b की जगह 1/6 पुट करा, ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट